आप सभी को देखिए, ये हमारी सामान्य विज्ञान के लिए एमपी पटवारी का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हम यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के रूप में रोज़ टॉप 20 या 25 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो उस सेगमेंट में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है सामान्य विज्ञान का एमपी पटवारी एमसीक्यू सीरीज के लिए। तो आपको यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना है और बताना है कि टोटल इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है। तो उसे अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दो तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा तो विद्युत का अपघटन होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बड़ी आंत अवशोषित करती है। तो बड़ी आंत क्या अवशोषित करती है, आपको ये बताना है। तो बड़ी आंत जो है ना जल को अवशोषित करती है, तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण कितना होता है। तो गुरुत्व यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसके कारण चंद्रमा की सतह पर इसमें से आपको बताना है कि त्वरण कितना होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पृथ्वी की सतह से लगभग सतह के निकट 1/6 गुना होता है चंद्रमा का त्वरण। यानी कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो उसका भार जो है 1/6 हो जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है। हम जब समुद्र तल से यानी समुद्र से पर्वत की तरफ ऊंचाई पे जाएंगे तो दाब क्या होता है, आपको ये बताना था। तो दाब आपका कम होगा, ऊंचाई बढ़ने पर दाब आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई बढ़ाने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ईस्ट का उपयोग डॉट डॉट के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग करते कहाँ हैं, तो ईस्ट का जो उपयोग होता है ना वो एल्कोहल को बनाने में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन्स के द्वारा विकसित होते हैं। तो महिलाओं में जो मादा गौण लैंगिक लक्षण हैं वो महिलाओं में विशेषता सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है और यही इसका कारण हो जाएगा मादा में लैंगिक लक्षण के। तो राइट आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक दूरी इनमें से क्या है। तो एक दूरी क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा दूरियां हमेशा सदैव धनात्मक होती हैं, दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्थिर विद्युत डॉट डॉट है। तो स्थिर विद्युत यानी क्या है, यानी स्थिर हुई विद्युत। तो स्थिर विद्युत कभी भी प्रवाहित नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्थिर विद्युत कभी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में यूज किया जाता है। तो कोई अगर दृष्टिहीन छात्र है तो अम्लीय क्षार सूचक के रूप में क्या यूज करेगा। तो नेत्रहीन छात्र जो है ना अम्ल को पहचानने के लिए वनीला आसव का यूज करता है कि इसका वनीला आसव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और मिट्टी के तेल में रखा जा सकता है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है, वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ते और मिट्टी के तेल में रखते हैं, वो है सोडियम यानी ए। ठीक है, इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जरा इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है। तो जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को न दे पाने वाला पदार्थ इसमें से क्या है। तो इसमें से जो चूना होता है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है जल मिश्रित अम्ल के साथ मिलके। ठीक है, तो राइट आंसर चूना हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधों की कोशिका का रसोई घर कहते हैं हरित लवक को रसोई घर
जिसके कारण भोजन ये बनाते हैं। तो पर्णहरिम भी बोलते हैं इसी को, और इसी को हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग भोजन बनाते हैं। इसलिए भोजन कहाँ बनता है, रसोई घर में, इसीलिए पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक। अगला है कि बल की मानक इकाई क्या है, तो मानक इकाई बताना है। तो मानक इकाई जो है ना बल की, वो हो जाएगी न्यूटन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूटन, बल की मानक इकाई। अगला है कि पृथ्वी के समीप डॉट डॉट वायु ऊपर उठती है जबकि डॉट डॉट वायु नीचे आती है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो पृथ्वी के समीप क्या होता है, कौन सी वायु ऊपर उठती है, तो याद रखना गर्म जो हवा होती है ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि पृथ्वी के समीप, सतह के समीप गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। ठीक है, याद रखना गर्म ऊपर और ठंडी नीचे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है, 15वां। इसका आंसर देखिएगा, अंडे का आवरण किससे बना होता है आपको बताना है। तो अंडे का आवरण आप बताइए किससे बना होता है, यानी अंडे का जो छिलका होता है किससे बना होता है, तो ये बना होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 से ये बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। अगला है, नर में शुक्राणु डॉट डॉट में उत्पन्न होते हैं। तो नर में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो नर में शुक्राणु जो है ना वृषण में उत्पन्न होते हैं, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। तो वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र में सेम आकृति का उत्सर्जी अंग क्या है। सेम यानी सेम ही खाए होंगे आप लोग। तो सेम जो होता है एक आपका सब्जी होता है। तो सेम के दानों की तरह आकृति किसकी होती है, मानव के उत्सर्जन तंत्र में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मानव की किडनी होती है ना कुछ इस तरह से बनी होती हैं। तो सेम ही आकृति ऐसी सेम के दाने भी होते हैं। ठीक है, तो किडनी इसका राइट, यानी वृक्क या किडनी इसको बोल सकते हैं। तो सेम आकृति में उत्सर्जी अंग जो है ना वृक्क या किडनी होते हैं, जो मनुष्य शरीर में क्या करते हैं, आपको कमेंट करके बताना है इनका काम क्या है। अगला है कि एक्वारेजिया है, तो इनमें से एक्वारेजिया का फार्मूला क्या होगा आपको ये बताना है। तो एक्वारेजिया जो है ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3HCl, HCl कांस्टेंट रहेगा प्लस 1HNO3 कांस्टेंट, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 परमाणु और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के 1 परमाणु मिलके एक्वारेजिया बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम, यानी जो कपड़े धोने का सोडा है धावन सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र इनमें से बताना है। तो धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। देखो Na2CO3 तो सब में है, लेकिन आपको उसके जल के 10 परमाणु बताना है। तो याद रखना Na2CO3 इंटू 10H2O होता है धावन सोडा का फार्मूला। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिदीप्त वाला प्रकाश स्रोत है, यानी प्राकृतिक नेचुरल प्रतिदीप्त वाला प्रकाश स्रोत क्या है इसमें से, ये बताना है। तो आप सबको पता है सूर्य जो है ना एक प्राकृतिक सोर्स है प्रकाश का। तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे MP पटवारी के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बार बार बनते हैं और इस बार भी बनेंगे। और ये प्रैक्टिस सेगमेंट आपको कैसा लगा और आपको इनमें से 20 में से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।